बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानी अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना छठा ज़ोडिक साइन जिसे बुर्ज सुमला कहते हैं और इंग्लिश में इसको विर्गो कहा जाता है। इनके लिए देखेंगे 2023 कैसा रहेगा और इनकी जो हॉरोस्कोप है उसके अंदर ट्रांजिट पोजीशन क्या होगी। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसमें आपने इसको अपनी जो प्रिडिक्शंस है इसको कैसे देखना है। इसको आपने अपने असेंडेंट, यानी अगर आपका असेंडेंट विर्गो है, सुंबला है, तो ये प्रिडिक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। और ऐसे अफराद जिनको अपना असेंडेंट मालूम नहीं है वो इसे सन साइन से देखेंगे, यानी ऐसे अफराद जो 23 अगस्त से 22 सितंबर के दौरान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक बुर्ज सुंबला से होता है। उनके लिए हम देखेंगे कि ये ईयर कैसा रहेगा और स्टार की पोजीशन क्या होगी। सबसे पहले अगर हम देखें तो बात करते हैं इनके जायचे के अंदर मेजर जो ट्रांजिट है प्लैनेट्स की वो कहाँ पर मौजूद है। बुर्ज सुंबला के अगर हम देखें तो थर्ड हाउस में केतु और नाइन्थ हाउस में इनके राहु ने ट्रांजिट किया हुआ है। पिछले साल से इनके सिक्स हाउस में सैटर्न और नाइन्थ हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट है। इस हवाले से अगर हम ओवरऑल देखें तो ये ट्रांजिट कोई बहुत अच्छी ट्रांजिट पोजीशन नहीं मानी गई। सैटर्न 8वें घर में, 6 हाउस में है। जुपिटर जो इनके 10वें घर का और चौथे घर का कंबाइंड लॉर्ड है वो इनके 8वें घर में है। राहु 9वें घर में उसका ट्रांजिट और केतु का थर्ड हाउस में ट्रांजिट, ये एक थोड़ी सी स्ट्रगलिंग पोजीशन वाली सिचुएशन क्रिएट करता है। तो अगर हम बात करें बुर्ज सुंबला के हवाले से और बुर्ज सुंबला में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके इम्पोर्टेंट नेचर के मैटर्स, इनके प्रोजेक्ट्स, इनके गोल्स और इनके हेल्थ। इस हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पोजीशन बनी हुई है ट्रांजिट, राहु इनके जो असेंडेंट है वहाँ पर उसको 5th एस्पेक्ट दे रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको जो भी डिसीजन लेने हैं इस साल के अंदर वो सोच समझ कर लेने हैं, क्योंकि राहु और केतु यहाँ पर जो है वो ऑब्स्टेकल या गलत फैसले इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो डिसीजन लेने हैं वो बहुत सोच समझ कर लेने हैं विर्गो वालों ने। और सेकंड, इसमें आपने अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हेल्थ के जो मैटर्स हैं, हेल्थ के हवाले से जो ख़राबी है वो कंटिन्यूसली आपको परेशान करेगी। इस हवाले से आपने ज़रूर इन चीज़ों को ज़हन में रखना है। और ख़ास तौर पे ऐसे अफराद, ऐसे विर्गो जिनको पेट से रिलेटेड इश्यूज़ हों, स्टॉमिक से रिलेटेड या फिर किडनी से रिलेटेड, उनको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है इन ऑर्गन से रिलेटेड तो फिर वो लॉन्ग टर्म चलती है। इस हवाले से इस चीज़ को ज़रूर फोकस कीजिएगा। और अगर हम बात करें इनके फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से देखें तो ये ईयर इनके लिए एक अच्छा ईयर नज़र आता है। यहाँ पर जुपिटर एस्पेक्ट भी कर रहा है इनके सेकंड हाउस को, और जो वीनस है इनके 9th हाउस का भी लॉर्ड है और इनके सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है। तो वीनस की पोजीशन इस ईयर में जनवरी, फरवरी और नवंबर के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन में वीनस होगा। इस टाइम पीरियड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप मनी के हवाले से, अपने फाइनेंस के हवाले से डिसीजन ले सकते हैं। और किसी भी तरह का फाइनेंशियल जो डिसीजन है वो आप अगर इन मंथ के अंदर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही प्रॉस्पेरिटी लाएगा, आपको बेनिफिट होगा। इस हवाले से ये चीज़ आपके लिए बहुत बेस्ट नज़र आती है। अब हम बात करते हैं इनके प्रॉपर्टी मैटर्स के हवाले से। अगर हम देखें तो इनके 4th हाउस का लॉर्ड इनके 8th हाउस में मौजूद है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है उसको आपको जहन में रखना होगा और उसकी वेरिफिकेशन पहले करवानी होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट, कोई प्रॉब्लम इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है। इसलिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स को आप ज़रूर जहन में रखें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को। और अगर कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करें तो उसमें भी कुछ ऑब्स्टेकल या काम का आर्जी तौर पर बंद हो जाना, इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन के मैटर्स में। अगर हम देखें इनके 5th हाउस का और 6th हाउस का कंबाइंड लॉर्ड सैटर्न इनके 6th हाउस में मौजूद है।
अब 5th हाउस का भी ये लॉर्ड है और 6th हाउस का भी लॉर्ड है, तो इस वजह से इनकी जो प्रोग्रेस है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ी स्लो रहेगी, यानी कि इनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा और फिल 4 कोई भी इनको रिज़ल्ट नहीं मिल सकेगा स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी तरीके से अगर ये एडमिशन लेना चाह रहे हैं, एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टाइम पीरियड इनके लिए कोई अच्छा नहीं नज़र आता, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में ये क्लियर नहीं करते तो सेकंड अटैम्प्ट के अंदर अगर ये कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग में, मेडिकल में है, तो वहाँ पर सेकंड अटैम्प्ट में इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। अब हम बात करते हैं इनकी मोहब्बत के मामलात की बात करें तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2023 के अंदर इनके जो लव रिलेशनशिप है वो ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं, जो ओल्ड इनके चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और इस हवाले से इनको बिल्कुल डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं इनके यहाँ पर जो मैरिज के हवाले से अगर हम देखें तो मैरिज के मामलात इनकी 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो इनके 8th हाउस में मौजूद है। यहाँ पर थोड़ा सा इनको अपनी मैरिज के हवाले से सोच समझ कर डिसीजन लेना होंगे, क्योंकि मैरिज के हवाले से कोई बहुत अच्छा टाइम पीरियड नज़र नहीं आता और मैरिज के मामलात को सोच कर समझ कर चलें, गलत फ़ैसला कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इन फ्यूचर में, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आपके 8वें घर में मौजूद है। और अगर आप जुपिटर को पोजीशन को अगर हम देखें तो मैरिज का डिसीजन लेना है तो वो फिर आप मई के बाद ले सकते हैं, क्योंकि जुपिटर ट्रांजिट करेगा आपके 9th हाउस में और 9th हाउस में ऑलरेडी राहु भी मौजूद है। तो यहाँ पर मई के बाद आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपकी लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी लाएगा। अब हम बात करते हैं इनके फ़ॉरेन में ट्रैवल, वीज़ा, इमिग्रेशन। फ़ॉरेन में ट्रैवल, वीज़ा, इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इनके लिए हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं, राहु ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, तो राहु की वजह से इनके जो मई से पहले तक जो मामलात हैं उसके अंदर इनको थोड़ी सी परेशानी होगी। वीज़ा के हवाले से ऑब्जेक्शन, इमिग्रेशन के हवाले से ऑब्जेक्शन, या हायर स्टडीज़ की जो कंप्लीशन है उस हवाले से उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इस हवाले से जो मई है, मई के बाद जुपिटर ट्रांजिट करेगा इनके 9th हाउस में। यहाँ पर इनकी जो राहु की जो नेगेटिविटी है वो इसको कम करेगा और आपकी जो फ़ॉरेन में इमिग्रेशन के मैटर्स हैं, वीज़ा इश्यूज़ हैं और हायर स्टडीज़ हैं, उसकी कंप्लीशन के अंदर ये आपको हेल्पफुल होगा। सेकंड, आपकी जो लक है, आपकी जो डेस्टिनी है उसके अंदर ये इम्प्रूवमेंट करेगा। लक आपका साथ नहीं दे रही तो यहाँ पर ये आपके लिए एक बहुत फेवरेबल जो यहाँ पर वो क्रिएट करेगा सिचुएशन, इसमें आपके लिए बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। अब हम बात करते हैं इनके कैरियर के हवाले से, इनकी जॉब के मैटर्स। इस हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इनके 10वें घर में जो है इस वक्त मौजूद है मरीख, इन जनवरी के अंदर, फरवरी में यहाँ पर मौजूद होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको मोहतात होकर चलना पड़ेगा। मरीख की पोजीशन यहाँ अच्छी नहीं है, कोई जॉब के ऊपर डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा, कोई इंक्वायरी, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। और अगर जॉब के हवाले से या अपने कैरियर के हवाले से कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस हवाले से इनके लिए अगर हम देखें तो जुलाई का महीना बहुत ही आइडियल और फेवरेबल है। इस टाइम पीरियड के अंदर अपने जॉब के हवाले से, कैरियर के हवाले से डिसीजन ले सकते हैं जो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। इसी तरीके से लक के हवाले से अगर हम इनको देखें तो लक इनकी इंशाल्लाह जनवरी, फरवरी और नवंबर ये बहुत अच्छे महीने होंगे। इसके अंदर इनकी लक इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। और मज़ीद इसके अंदर अगर हम देखें तो ये एक ओवरऑल अगर हम देखें तो ये ईयर इनके लिए अच्छा नज़र आता है, लेकिन इसमें मई के बाद इनके जो ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिविटी है, प्रॉस्पेरिटी है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। और ये था मुख्तसर सा ओवरव्यू बुर्ज सुंबला वाले अफराद के लिए 2023 कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।